जिनकी याद में हम दीवाने हो गए वही हमसे बेगाने हो गए। शायद उन्हें तलाश है किसी और की, क्योंकि उनकी नज़रों में हम पुराने हो गए। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं पैरामाउंट इंग्लिश से आपका राहुल सर उर्फ आर के ठाकुर सर। जो मोहब्बत आपने बरसाई है हमारे ऊपर, उससे मैं बड़ी गदगद और सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सब लोग फले फूले आगे बढ़े। मेरा पढ़ाया हुआ छात्र कभी असफल नहीं होता है, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि हम स्वयं जो है काफ़ी लेबर करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और प्रेरणा आप में हम डालने का प्रयास करते हैं कि आप भी जो है अच्छा करिए। कल नरेशन का एक वीडियो हम बनाए थे। जो फरवरी में एग्जाम है 1 फरवरी से, वैसे बच्चों के लिए पहले ही ऑफलाइन क्लास में सारे रूल वगैरह पढ़ाए थे, इसलिए रूल यहाँ नहीं लिख रहे हैं। आगे चल के जब आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो कल एक वीडियो हम लोग देखे थे, आगे आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा कि असर्टिव जो है इंट्रोगेटिव, उससे क्वेश्चन जो है कैसे रहता है, ठीक है। यानी कि सारा सेंटेंस का खेल है नरेशन। पहले से आपके पास 3 चीज है, पर्सन का बदलना, टेंस का बदलना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि 3 चीज लेकर सेंटेंस के मोहब्बत में कूद जाएगा बेटे, तबे नरेशन बनावे आई ना। इसलिए 3 गो चीज, कैसे पर्सन बदलता है, कैसे टेंस बदलता है, कैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तब 5 गो सेंटेंस। यानी कि असर्टिव के लिए अलग नियम है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग नियम है, इंपरेटिव के लिए अलग, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन कुछ बनाए थे हम लोग, असर्टिव पर बनाए थे, इंट्रोगेटिव पर बनाए थे। आज आगे हम लोग जो है देखिए कैसे बना रहे हैं, खूबसूरत तरीका से सब लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सर, हम लोग लिखते हैं, He said to me, stand up on the bench, ठीक है। हमने कहा होगा कि नरेशन अगर बनावे के होके तो सेंटेंस चीने को है, बात भी होता है, उसको पहचानिए, आँख से देखिए, कहीं सुंदरता आँख में होला। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आँख में होती है। तो तनी नजरिया को फैला कर इधर देखिए, सेंटेंस कैसा है। यह सेंटेंस है इंपरेटिव, और इंपरेटिव में भी जानते हैं, इंपरेटिव में भी कैसा है भाई, तो ऑर्डर वाला वाक्य है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, आदेश, सलाह, निवेदन, निषेध के भाव का बोध होता है, तो ऑर्डर वाला। तो हेकर कनेक्शन हेकर संग बाबू देखा साहब भर बटे, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग भर बोलते हैं। यानी कि अगर ये ऑर्डर होगा तो इसको ऑर्डर में, अगर वो सलाह होगा तो एडवाइस में, अगर वो रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टर में, ठीक है। नेगेटिव होगा तो प्रोहिबिशन वगैरह का प्रयोग करके खैर आगे बढ़ते, पहले इसको बनाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर ही, अब चूंकि ऑर्डर वाला वाक है तो है सेड टू के हमने का बदल दिया कौन चीज में, ऑर्डर में। ई प्रेजेंट तो यो प्रेजेंट, ई पास्ट तो यो पास्ट, ई फ्यूचर तो ये फ्यूचर, यानी कि रिपोर्टिंग भर के टेंस ना बदलेना। तो ही ऑर्डर्ड हो गया, मी हो गया, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो टू लगाते हैं, राइट, टू लगाते हैं। बाकी समय आप देखिएगा दैट, कभी फेदर वगैरह, डब्ल्यूएच वगैरह लगाते थे, लेकिन इसमें लगाएंगे हम लोग टू। बाकी कुछ बदलने वाला है ये नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, ज्यों का त्यों जो है लिख देंगे। ये अलग है भाई, इसको इसमें मत हट लीजिएगा। चलिए, तो ही हो गया, ऑर्डर था तो सेड टू को ऑर्डर्ड में मी, इन्वर्टेड को हटाए तो टू लगाए, बाकी कुछ भी बदलने वाला इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं वो, चलिए एक दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, ठीक है। राधा said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, प्लीज हेल्प मी,
ठीक है। राधा ने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करिए, ठीक है। टाइम हो तो थोड़ा आप लोग राधा को मदद कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, प्लीज जैसे दिखाई दे बबुआ ई वाक कैसा बा, रिक्वेस्ट वाला बा। तो रिक्वेस्ट वाला वाक है, आपको तो बताए थे कि जिसमें रहेगा उसी में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है। तब आ जाइए राधा, ठीक है। सेड टू को बदल देना है सर क्या चीज में, तो रिक्वेस्टेड में। तब आ जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा है तब टू आ जाएगा। प्लीज अब ना लिखल जाए, काहे कि प्लीजे के बदले लागल बा रिक्वेस्टेड। अब आ जाइए, हेल्प जो है अपने जगह पर ठीक है। अब आइए सर, मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो वहाँ प्रोनाउन बा और यहाँ नाउन बा, तो प्रोनाउन के अदला बदली प्रोनाउन से होगी। तो राधा के प्रोनाउन मानना लासन तो कथी हो जाए, तो सी हो जाए। अब आइए, मी का पोजीशन देखिए, मी जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर है, ठीक है। और बदल कथी में रहा है, इसमें, यानी कि मी हटेगा और सी का ऑब्जेक्ट ले जाएंगे वहां पे, तो क्या होगा, हाँ हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं बाबू। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं एडवाइज वाला, ठीक है। लिखा जाए, मोनू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू कंसल्ट ए डॉक्टर। डॉक्टर से सलाह कोई भी लेता है भाई, और मोनू ने मुझसे कहा कंसल्ट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से संपर्क करिए, ठीक है ना। तो इस सलाह वाला वाक्य है, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए बाबू तो ये क्या है, तो इंपरेटिव तो है ये है, लेकिन एडवाइस है जिसको हम लोग सजेशन भी बोलते हैं। तो इसको बदल देना है सर एडवाइस में। आइए, तो मोनू अब सेड टू चूंकि पास्ट में है, अब एडवाइज वाला है, तो हम एडवाइज कर देंगे, मी होगा। आपको भी पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू होगा, और उसके बाद तो कुछ बदलने वाला है ये नहीं, नंबर के से जेंडर में कोई बदलाव नहीं होता है। अब कहिएगा कि सर यहाँ लिख ले बनी ADVICE, यहाँ VIAC कहे लिख ले बनी, तो एडवाइस जो है उसका अर्थ केवल सलाह होता है, और वर्ब के रूप में जब लाते हैं सलाह देना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है। तो इंपरेटिव भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आइए सर देखते हैं ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव का कुछ प्रश्न वगैरह हम लोग देखते हैं बाबू। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है, सी सेड टू मी मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, ठीक है। आइए बनाते हैं, लेकिन सेंटेंस पहचान भाई, सेंटेंस कहेंगे पहचान जाइए, काहे कि मे लागल बटे तो ऑप्टेटिव हो जाए। आपको बताए थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होला हुआ मे से शुरू होला और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहेला। इसका मतलब है कि यह जो सेंटेंस है हम लोगों का वो ऑप्टेटिव है। बात समझ गए, तो ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव में क्या होता है, विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, यानी कि कामना, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद, ठीक है। तो आप इससे पहचानो क्या, मे यू डाई सून, तुम शीघ्र मर जाओ, ये क्या है, यह अभिशाप है, यानी कि अभिशाप को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कर्स, ठीक है। तो ये जैसा अब पहले बोले सेंटेंस का कनेक्शन जब है कर से बटे, कर्स है, अभिशाप है, तो इसको हम कर्स में बदल देंगे। आशीर्वाद रहता तो ब्लेस्ड में बदल देते। तो आइए बनाते हैं पूरा, तो सी हो जाएगा सर, हाई सेड टू को हम बदल देंगे कर्स्ड में, बदल दिए, तब मी हो गया। अच्छा, अगर ये आशीर्वाद वाला वाक्य रहता ब्लेस वाला, तो हाई सेड टू को हम ब्लेस में बदल देते भाई, कामना वाला रहता तो लिस्ट में बदल देते, तो सी कर्स्ड में। अच्छा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं हुआ, तो हम दैट लगाते हैं, ठीक है। हॉल जो आप देख रहा है बाबू, इसको हम लोग बनाएंगे एसर्टिव में, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में एसर्टिव में बदलते हैं।
तो आप सबको बदल दिया। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जरा देखना है वही सब्जेक्ट का जगह है, यानी कि यू मी में बदलने का मतलब यू हटेगा, मी से सब्जेक्ट के काम कराइएगा तो आई होता है, राइट। मी बदलता है माय डियर, तो मी बदल जाला माइट में। उसके बाद डाइसोन यानी कि शीघ्र मर जाना, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाते हैं। समझ करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और लिखते हैं। कई प्रश्न था, 4 गो। आइए 5वां नंबर प्रश्न हम लिखते हैं, ठीक है। मोना सेड, ठीक है, टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। मोना सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मोना ने मुझसे कहा कि भगवान तुमको आशीर्वाद दे। जीओडी जनरेटर ऑपरेटर डायमीटर, कल्पना न्यायिका विधायिका भी ऊपर बैठे हुए हैं लोग, समझ गए ना। तो आइए इसको बनाते हैं वो, ठीक है। तो पहचानिए कि वाक्य कैसा है। मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। सेड टू को विश में भी बदल सकते हैं, लेकिन आप देखिए ब्लेस है, ब्लेस माने क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है ना। विश में भी इसको बदल सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा बाबू, मोना सेड टू मी, यानी कि हॉई सेड टू मी जो है बाबू, ये बदल जाएगा कथी में, तो ब्लेस्ड में। तब मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तब दैट हो जाएगा। अब इसको एसर्टी में बदलना है, यानी कि पहले मे है तब गॉड है, तो हमको तो सब्जेक्ट चाहिए, तो गॉड थर्ड पर्सन में आते हैं, तो कुछ नहीं, जो करते हैं लिख देंगे। मे बदलेगा बाबू तो माइट हो जाएगा, मे बदलेगा तो माइट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा। अब यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जरा ध्यान दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट का जगह है, आई मी भी ऑब्जेक्ट का जगह है, तो दोनों का पोजीशन जो है बेटा बराबर है। तो यू हटेगा और मी जो है आ जाएगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी का कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिए, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रे वी हैव won the match, won the मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए जी। चलिए, अब इम्परेटिव में क्या करते हैं बाबू, कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें आप देखते रहिएगा, हुर्रे, अलास, इस सब का प्रयोग जो है, ओह, इस सब का प्रयोग हुआ रहता है। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है हमारे इंटरनल भाव को प्रस्तुत करता है। जैसे ओह मैं बर्बाद हो गया, ओह वह लूट गई, ऐसे करके आता है। यानी कि आपको कैसे पहचानना है, तो ये जो आप देख रहा है हुआ, ये सब लगा रहेगा, हुर्रे है, ओह है, अलास है, फाई फाई, ये सब लगा हुआ रहता है। तो इसमें भी क्या करना है कि आपको देखना है कि ये जो वाक्य है, इससे खुशी मिल रही है कि दुख है कि क्या है। If you are not able to recognize what type of sentence is given under reported speech, you can't solve even a single question. But it can information I tell you that. अगर आप पहचान गए सेंटेंस, नो प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो मैं जीतते हैं तो खुशी होती है, तो जब खुशी होती है तो ये जो वाक्य है इससे खुशी मिल रही है, तो जैसे ही आपने देखा खुशी मिल रही है, और इस सेड को बदल देना है एक्सक्लेम्ड विद जो में, जो है नहीं, जो पढ़ेंगे उसको। अगर दुख होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सौरभ, प्रशंसा होगी तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ऐसे करके बदलते हैं वो। ये बात पहले पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लास में, रूल वगैरह सबका पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं सर। तो रवि, खुशी की बात है, तो सेड हटा के आप जो है क्या करिएगा, लिखिएगा एक्सक्लेम्ड विद जो, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं
अब हमारा लग जाएगा दो। अब देखिएगा अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग किए हैं। ज्यादातर जगह तो दैटे लगेगा होगा, लेकिन हर सेंटेंस के लिए अलग अलग है अपना सिस्टम। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जो, अगर दुख होता तो आप क्या लिखते? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखते, है कि नहीं? पश्चाताप होता तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लिखते। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जो डेट, ये जो हुर्रे है इसको हटा देंगे, वो इसको नहीं लिखते हैं नीचे, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। बताइए क्या होगा भाई? तो देखिए वी प्रोनाउन है, रवि नाउन है, तो चलिए रवि का आप प्रोनाउन मान लीजिए, निकाल लीजिएगा पति ही। लेकिन देख बेटा वहाँ वी प्लुरल बा, तो बहुत लड़का के दिमाग में है कि सर ही लिख दिया, तो ही ना हुई, ऐसे ना हुई कि यह वी प्लुरल है। वी कहता कि हमरा के हटाओ, लेकिन हमरा जगह वे आई जे प्लुरल हुई, तो वी हटेगा, ही का प्लुरल हो जाता है दे, तो हम दे लिख देंगे। अब आइए है बदलेगा तो हैड हो जाएगा, अब बाकी ये में कुछ बदले वाला नहीं है, तो हमने के का के लिए बाबू ज्यों पते लिख दिया। बहुत लोग आएगा सर आज भोजपुरी बोला तनी रहुआ, ऐसे बोलते नहीं कि एक लड़का का डिमांड था कि सब तनी भोजपुरियों मेल ही, ठीक बा? तो चला सब बाबू हमारे मेले में का दिक्कत बैठता है। चलो सर एक क्वेश्चन और देखा जाए बाबू। हाँ एक क्वेश्चन देखिए कि अगर रहेगा सी से ओ आई एम रूइंड, उसने कहा क्यों मैं बर्बाद हो गई ना, रूइंड। तो बर्बाद कोई होगा तो दुख है ना होगा, तो जब दुख होगा तो सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में ना। आइए बदलते हैं, तो सी हो जाएगा एक्सक्लेम्ड हो गया विद सॉरो हो गया। हकरे माने ये जो सेंटेंस है इसी से रिपोर्टिंग वर्ब का कनेक्शन है, जिस तरह का भाव मांगेंगे उस तरह आपको देना पड़ेगा। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो दैट हो जाएगा सर आई ओ के का करे तो बाबा को हटा देगा बेटा, ठीक बा? चूंकि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा सी। काहे सी हो जाएगी भाई? चेंज ऑफ पर्सन में बताओ बेटे, आई नॉमिनेटिव केस में है यानी कि कर्ता के जगह पर है, सी भी कर्ता का जगह है, दोनों का पोजीशन बराबर है। आई हटेगा, सी आके घुसेगा, ठीक है। और भाई एम इजार बदलता है वाज वेयर, तो सी क्या लेगा? वाज लेगा, रूम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हालांकि एक वीडियो और भी बनाएंगे, लेकिन छोटा छोटा वीडियो करके बनाया जाएगा ताकि आपको भी मजा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत हम पर भी बरसाइए भाई, कोनो हटेगा थोड़े। प्यार जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, जिधर लुटाइएगा उससे लाभे होगा भाई, और बहुत आनंद आएगा। हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल को जो है जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ उसको बोलिए कर देगा, लाइक कमेंट शेयर, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। हम उससे मेरा मनोबल जो है बढ़ता है, और आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।